आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। फंक्शंस को समझने से पहले आपको एक प्रॉब्लम को समझना होगा, और अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो आपके लिए फंक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप एक कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट के अंदर आप बुक्स सेल करते हैं। आप मान लीजिए कोई आइटम्स दूसरी सेल कर रहे हैं, कोई आप मान लीजिए ग्रॉसरी आइटम सेल कर रहे हैं, कोई आप फैशन कैटेगरी के चीज़ें सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चीज़ें सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब होता ये है, इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप जब अपने कार्ट के अंदर कुछ n आइटम्स डालते हैं, उन n आइटम्स को सम करना, ठीक है, सम करके बताना कि कितना प्राइस टोटल बना। ये आपने इसके पीछे एक लॉजिक लिखा हुआ है जो आपको आपके बुक्स का जो टोटल अमाउंट है वो बना के दे देगा, जो आपके ग्रॉसरीज हैं उसका टोटल अमाउंट बना के दे देगा, और विश लिस्ट में भी अगर आपने कुछ डाला है तो उनका भी टोटल n आइटम्स का प्राइस बता देगा आपको। तो ये चीज़ थी कि मुझे n आइटम्स को ऐड करना है और उसका मुझे टोटल प्राइस चाहिए। ये हमारे पास एक आप कह लो फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है, तो अब नॉर्मल अगर फंक्शंस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में, तो हम क्या करते, हम इस कोड को बार बार लिखते। मुझे बुक्स के लिए सेपरेटली ये कोड लिखना पड़ता कि जब मैं n बुक्स को डालूंगा अपने कार्ट में तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, और मैं फिर यही कोड ग्रॉसरीज के लिए या और कुछ फंक्शनैलिटी के लिए दोबारा लिखता, और मेरा काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि मुझे जो मैंने लॉजिक लिख दिया है उसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है फंक्शंस ने। ठीक है, सो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। मान लीजिए कि अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज रिपीटली रिक्वायर्ड। मान लीजिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो हमें रिकमेंड नहीं किया जाता कि हम उसके कोड को बार बार लिखें। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें फंक्शंस बना लेने चाहिए। यानी कि एक पीस ऑफ कोड को, जनरलाइज कोड को मैं फंक्शंस के अंदर लिख दूंगा, और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी इस कोड की, इसके अंदर जनरलाइज कोड की, उसको मैं कॉल कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन बना लिया था 2 नंबरों को ऐड करना, और जब जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। मान लीजिए मुझे 2 टी-शर्ट्स का प्राइस ऐड करना था, तो मैंने वहां पर मुझे जरूरत पड़ी, मैंने बोला सम वाले फंक्शन आ जा। सम वाला फंक्शन आया और उसने 2 टी-शर्ट के प्राइस को ऐड कर दिया। मुझे 2 शूज के प्राइस को ऐड करना था, तो मैंने फिर से कॉल किया, सम वाला फंक्शन आ जा, और उसने 2 शूज के प्राइस को ऐड कर दिया। ये सिंपल डेफिनेशन है फंक्शन की, और ये सिंपल एग्जांपल है फंक्शन की जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें बार बार उस कोड को नहीं लिखना पड़ा, हमने एक बार लिख के कहीं रख दिया है। जब जब हमें जरूरत पड़ रही है हम तब तब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और हम चाहें तो जितनी मर्जी बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमें कोई पाबंदी नहीं है कि हम 2 बार 4 बार कॉल कर पाएंगे। हमें जितनी मर्जी बार जब मन किया तब हमने उसको कॉल कर लिया, बट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होने की हमें उसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, सो अब एडवांटेजेस क्या हैं फंक्शन के? सबसे पहली और सबसे जबरदस्त एडवांटेज जो फंक्शन की है वो कोड रीयूजेबिलिटी है, कि एक जगह लिखे हुए कोड को आप बार बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? ठीक है, फंक्शंस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको मेथड, अलग अलग प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको मेथड्स बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, सबरूटीन्स बोलते हैं, एक्सेट्रा नाम है इनके। तो पाइथन के अंदर 2 तरह के फंक्शन सपोर्ट करते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली पीछे से ही आ रहे हैं, मतलब पाइथन के जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसी के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल दूं तो है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन, ये दोनों फंक्शन जो हैं बिल्ट इन फंक्शन है। हमें नहीं पता ये कैसे काम कर रहे हैं, हम तो बस यूज कर रहे हैं। प्रिंट इन के अंदर हमने डाला,
प्रिंट के अंदर हमने डाल दिया अपना टेक्स्ट, वो स्क्रीन पे शो हो जा रहा है, बट हमें नहीं पता कि बिहाइंड द सीन कैसे उसको पता लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे काम होनी चाहिए। तो जो फंक्शनैलिटी है वही हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको और दे दूं तो आईडी, टाइप, इनपुट, इवैल्यूएट, एक्सेट्रा, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जिनको यूजर अपने अकॉर्डिंगली बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था 2 आइटम्स को ऐड करना और उसका सम बताना, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा कि हम यहां पर 2 आइटम्स यूजर से लेंगे, उसको ऐड करके उसका सम बता देंगे। तो ये हम बनाएंगे, इसका लॉजिक किसी प्रोग्रामर ने अभी नहीं बनाया है, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। और जब जब हमें अपने प्रोग्राम में इसकी यूज पड़ेगा हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं ना आपको एक क्या करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहला जो तरीका है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपल फंक्शन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। मैं चलता हूं अपने स्क्रीन पे, अपने कंपाइलर स्क्रीन पे, और वहां पर हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने कंपाइलर स्क्रीन पे। यहां पर मैं अब आपको एक फंक्शन बना के दिखाने वाला हूं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए मैं एक बेसिक फंक्शन बना रहा हूँ जो करेगा क्या, जो मेरे स्क्रीन के ऊपर हेलो पाइथन प्रिंट कर देगा मान लीजिए। तो मैं फंक्शन बनाने के आपको DEF कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। मेरा फंक्शन का नाम है फन, और ये फन क्या करेगा, हेलो पाइथन प्रिंट करके दे देगा। फंक्शन देखो बनाना है आपको, कीवर्ड यूज़ करना है DEF डेफ, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शन का नाम देना है, उसके बाद आपको ये सर्कल ब्रैकेट्स लगाने हैं, और सर्कल ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको सेमीकोलन यूज़ करना है। सेमीकोलन यूज़ जैसे ही आप करके एंटर मारेंगे आप 4 स्पेसेस आगे आ जाएंगे। अगर आप किसी मतलब ऐसे एडिटर में काम कर रहे हैं जहां ये चीज़ें नहीं काम कर रही, जैसे पाइथन के अगर किसी एडिटर में काम कर रहे होंगे तो चलेंगे, ये 4 स्पेसेस ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। बस आप शायद नोटपैड में ना बना रहे हो। उसके बाद यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स डालनी है तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। मैं डाल देता हूँ प्रिंट में मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, या हेलो वर्ल्ड तो नहीं डाल के हेलो पाइथन डाल देते हैं, बिकॉज हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और एज अ स्ट्रिंग डालेंगे हेलो पाइथन, ठीक है। होपफुली अब इसको ये हमने कर दिया। ये वाला जो पार्ट था ये होता है फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक है, या आप डेफिनेशन बोल लो फिलहाल, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेशन ही हम इसको मेन काउंट करेंगे। ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इसके बॉडी के अंदर जो भी चीज़ थी। अब जैसे मैंने एंटर नापा, अभी ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर जाने के लिए मुझे ये 4 स्पेसेस हटा देनी है। अब मैं फंक्शन की बॉडी के बाहर हूँ। अब बाहर मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो कॉल कैसे किया जाता है, आपको फन लिखना है। फन लिखने के बाद आपको यूज़ कर लेने हैं सर्कल ब्रैकेट्स, एंड ये एक बार कॉल हो चुका है। और इसी प्रकार अगर मैं 2 बार कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक बार फिर से कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये कॉल हो गया 2 बार। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं हेलो पाइथन 2 बार रन हो चुका है। ये सबसे बेसिक फंक्शन था जिसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, यानी कि आर्गुमेंट आप बोल लो या पैरामीटर बोल लो, हमने कोई भी पैरामीटर इसके अंदर पास नहीं किया था। आगे चलते हैं। तो बेसिक फंक्शन है ये। आगे अगर हम देखें तो पैरामीटराइज होते हैं हमारे पास फंक्शन, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसको अब रिमूव कर देता हूँ, इस पूरे को ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं बनाता हूँ डेफ और लिख देता हूँ यहाँ पर विश नाम का फंक्शन, ठीक है। विश नाम का फंक्शन ये क्या करेगा, आपके नाम को ग्रीटिंग्स आपको विश करेगा। इसके अंदर एक मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ नेम, और इस फंक्शन के बॉडी के अंदर जाते हैं हम, सेमीकोलन लगा के इसके बॉडी में आ गए। ये क्या करेगा, प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड, या हेलो आप करवा दो HELLO, ठीक है। कॉमा डाल देता हूँ, हेलो प्रिंट करते ही हेलो जो है ये प्रिंट करेगा, और मेरे वेरिएबल में जो भी आया होगा उसको प्रिंट कर देना है, उसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। क्या प्रिंट करवाएं, गुड मॉर्निंग करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ गुड
MORNING, ठीक है। मान लीजिए गुड मॉर्निंग का G और M बड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी बॉडी हमने कंप्लीट कर दी है और हम आ जाते हैं इस बॉडी के बाहर आने के लिए। मैंने आपको बताया था अगर आप इस बॉडी से बाहर आना चाहते हो तो 4 स्पेसेस हटा देनी है। अब मैं पास करता हूं, मैंने देखो फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया। कॉल करने का क्या तरीका है, ऐसे कॉल किया जाता है, ठीक है। जब आप फंक्शन कॉलिंग करते हैं तब आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, फंक्शन डेफिनेशन में ही बस सेमीकोलन लगाना है। अब ये एक जो फंक्शन है विश नामक फंक्शन, ये एक पैरामीटर वाला फंक्शन है, मतलब मुझे इसके अंदर कोई एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। मान लीजिए मैं इसके अंदर पास करता हूं, अपना नाम पास कर देता हूं PIYUSH, ठीक है, और ये एक बार हो गया। इसी प्रकार मुझे अब किसी और को विश करना था तो मुझे बार बार इसका कोड नहीं लिखना पड़ रहा, मैं बस अपना फंक्शन कॉल करूंगा और डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ कॉल कर दूंगा। मान लीजिए मैं पास कर देता हूं कोई और नाम, ठीक है। अब आप देखो ये 2 बार मेरे को फंक्शनैलिटी अपनी करके दे देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसने अपना, और एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने अपनी फंक्शनैलिटी को 2 बार कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर्स वाला फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको ये चीज़ पता लग गई होगी। और अब हम एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर करना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, और डिफरेंट डिफरेंट अब उसके अंदर नंबर पास करेंगे और वो उसका स्क्वायर करके दे देगा। तो इसको क्लीन कर देता हूं मैं। फंक्शन का नाम भी आपको वैसे रखना है जिससे आप समझ सकें। मैं SQ रख रहा हूं, SQ से समझ जाएंगे कि वो फंक्शन स्क्वायर करने वाला है। इसके अंदर एक नम नाम का वेरिएबल पास कर देते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के इसकी बॉडी में आ जाते हैं। करेंगे क्या, हम इसके अंदर क्या करते हैं, सीधा हम नम का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंटिंग में कर देते हैं, प्रिंट लिखते हैं हम इसके अंदर। प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट के अंदर ही हम इसके अंदर करते हैं द स्क्वायर वाला लिख देता हूँ ना, स्ट्रिंग की तरह, SQ पूरा ही लिख देता हूँ, स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर आर, या इज लिख लो क्योंकि 2 नंबर्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर, ठीक है, आर ही लगा लो या कुछ भी है, आप यहाँ पर उसको नहीं हमें ध्यान देना। सीधा मैं वो वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, नम मल्टीप्लाई, ऑपरेटर्स के बारे में मैंने पहले बता दिया है, नम, ठीक है। और इस बॉडी से बाहर आ जाते हैं, अब बाहर आना है, बाहर आते हैं, यहाँ से हम पास कर देते हैं अपने फंक्शन को। SQ हमारे फंक्शन का नाम था, पैरामीटर्स के साथ पास करेंगे पहले 5 को, दूसरा SQ नाम के फंक्शन को पैरामीटर के साथ पास करेंगे 6 को, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है और इसको मैं रन करा के देखता हूं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एरर जो किया है यहाँ पर, यहाँ कॉमा डालना मैं भूल गया था, अब सही है। तो आप देख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर 25, द स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर 36। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने आर्गुमेंट को लिया और उस आर्गुमेंट से फंक्शन बनाया। अभी जो हमारा फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो चीज़ें रिटर्न करते हैं। फंक्शन जो हमारे पास होते हैं, मतलब पीछे वाला जो फंक्शन थे वो बिना रिटर्न के फंक्शंस थे। अब मैं जो फंक्शन बनाने वाला हूँ वो कुछ रिटर्न करेंगे, जो पैरामीटर्स लेंगे और उस पैरामीटर्स के साथ कुछ भी ना कुछ रिटर्न करेंगे। तो चलिए काम करते हैं, एक बार इसको हम दोबारा से एक बार क्लीन कर लेते हैं। चाहूँ तो मैं इस पर भी बना सकता हूँ, बट मैं आपको एक नया प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि मान लो आपके पास हम प्रोग्राम है कि वो क्या करना है, एक्सेप्ट करेगा 2 नंबर एज अ इनपुट और रिटर्न करेगा उनका सम। बहुत सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर एक्सेप्ट करेगा और उनका सम वो प्रिंट कर देगा। तो क्या करते हैं हम, डेफ, देखिए फंक्शन का नाम आपने ऐसे रखना है कि आपके लिए समझ लगना ईजी हो जाए। यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स ले लेता हूँ, x, y। ये क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, बस इतना आप जानो, ये 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर ही हमारी फंक्शनैलिटी होगी। और ये क्या कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है, इस पर डाल देता हूँ x + y। देखो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी, सबसे पहले चलो इसको कोड को लिख लेते हैं, तब आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा।
तो मैं मान लेता हूं मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या होगा, मैं इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कॉल इसके मतलब इसके अंदर कॉल कर ले रहा हूं ऐड फंक्शन। मैंने ऐड फंक्शन बनाया था, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और यहां पर मैं 2 आर्गुमेंट पास कर देता हूं, 10 और 30। ठीक है, तो ये 10 और 30 जहां फंक्शन कॉल हुआ है, ये जाके अपनी डेफिनेशन देखेगा और इसकी डेफिनेशन जो भी कह रही होगी उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में भी वो वैल्यू चली जाएगी क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर ही हैं हम। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं अपने सम को। तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं द सम इज, और आगे जाके कॉमा कर लेते हैं। ठीक है, ओक्स मैंने कॉमा की जगह डॉट डाल दिया और यहाँ पर वैल्यू हम ले आएंगे रिजल्ट से, RESULT। ध्यान रखना आपस मतलब केसेस का ध्यान रखना, कहीं आप कैपिटल केस और लोअर केस ना कर देना। ठीक है, पता लग गया आपको सारा। करते हैं इसको रन और चेक करते हैं फंक्शनैलिटी अपनी। तो आप देख सकते हैं द सम इज 40। ये जो टाइप है वो है रिटर्न करने वाली टाइप, यानी कि जो फंक्शन विद द रिटर्न स्टेटमेंट, आप कह सकते हो फंक्शन विद द रिटर्न स्टेटमेंट। एक बार दोबारा, मैं बहुत सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूं अभी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन आ रही होगी। अगर आ भी रही है तो फिर भी मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं इसका डाउट। देखो हुआ क्या, हमने ये एक लॉजिक सेट करके बना के रख दिया कहीं, बस इतना जान लो, ये हमने बना के रख दिया कहीं लॉजिक। इस फंक्शन का नाम है ऐड। ठीक है, ये करेगा क्या, 2 नंबर्स लेगा, 2 नंबर्स लेगा। ठीक है, इसने 2 नंबर्स लिए हैं, आप देख सकते हैं 2 नंबर्स। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाली जो चीज है, ये जो नंबर्स होंगे इनकी वैल्यू इनमें जाके स्टोर होगी। ठीक है, और उन वैल्यूज, उन वेरिएबल्स में जो हमारा लॉजिक होगा वो परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न किया गया है। तो ये रिटर्न्ड रिजल्ट कहां जाएगा, ये वहां जाएगा जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ, यहां कॉल हुआ, यहां पे उनका रिटर्न्ड रिजल्ट आ जाएगा और उसको मैंने असाइन कर दिया एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। बाद में कुछ नहीं किया, बाद में तो प्रिंट ही कर दिया है रिजल्ट नाम का वेरिएबल, तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आपको रिजल्ट नाम के वेरिएबल की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जहां फंक्शन कॉल होगा वहां पर वो आएगा। तो मान लो यहां से फंक्शन कॉल हुआ और यहां पर मैंने लिख दिया ऐड, और यहीं पे मैंने यहां से पास कर दिया 200, 100, 300। ठीक है, तो यहां पर अगर कॉल हुआ है तो यहां वो वैल्यू आएगी, तो यहां वो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी वैल्यू रिटर्न हुई। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, चाहो तो आप थर्ड वेरिएबल बना के उसको स्टोर करके प्रिंट करवा सकते थे। आपको लॉजिक क्लियर रखना है, बस लॉजिक क्लियर रखो, सारा काम अपने आप होता जाएगा। फंक्शन समझना काफ़ी ज़्यादा इजी है, फंक्शन इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक है ही नहीं, बस आपको लॉजिक्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम चेक करते हैं। अब एक हम ना फंक्शन बनाते हैं कि चेक करते हैं उस फंक्शन से किसी नंबर को, क्या वो नंबर इवन है या ऑड। फंक्शन क्या होगा हमारा, चेक करना है हमने कोई नंबर इवन है या ऑड। एक सेकेंड, मैं अपने स्क्रीन को देख लेता हूं, वर्किंग है। ठीक है, क्लियर करते हैं और फंक्शन बनाने की कोशिश मैं बनाऊंगा। फंक्शन में चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड। तो मैं क्या करूंगा, डेफ कर दूंगा और डेफ के अंदर मैं बेसिकली डेफ का नाम डाल देता हूं। अपने फंक्शन का नाम इवन ऑड चेक करना है तो मैं डाल देता हूं इवन। आपको ऐसे ही बेसिकली फंक्शन का नाम डालना है इवन, अंडरस्कोर यूज़ करना है, आप स्पेस मत यूज़ करिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। आपको अंडरस्कोर यूज़ करके ऑड फंक्शन का नाम डालना है, वेरिएबल पास कर देना है यहाँ पर। तो कोई नंबर हम लिए होंगे, एक ही नंबर लेंगे, हमें चेक करना है इवन या ऑड। लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है। इफ लूप लो, चेक करो, नम को डिवाइड करो, नम को डिवाइड करो और देखो उसका रिमाइंडर नम का, ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया ना, ये रिमाइंडर के लिए होता है, डिवाइड वाला नहीं है, ये रिमाइंडर है। मैं चेक कर रहा हूँ कि n को अगर 2 से डिवाइड किया, देखो कोई भी अगर इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए,
और अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो वो रिमाइंडर 0 देने वाला है। ठीक है, वही मैं लॉजिक लगा रहा हूं। नम लिया, मैंने कहा उसका रिमाइंडर चेक करो, 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर चेक करो क्या आ रहा है। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर मैं कह रहा हूं 0 आ जा रहा है तो वो नंबर क्या होगा। अब देखो इफ लूप लिए तो उसको भी हम सेमीकोलन से बंद करते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, इफ की बॉडी में मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, अगर हो जा रहा है ऐसा तो मैं इफ की बॉडी में प्रिंट करवा दूंगा कि जो हमारा नंबर है इवन है। सो नम कॉमा डालूंगा इवन नंबर इज, नम कॉमा डालने के बाद मेरे को स्ट्रिंग लगानी है, इज इवन नंबर। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, ls लगा देते हैं, ls। ठीक है, ls लगाने के बाद उसके बॉडी में हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट क्या करवा देते हैं हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं जो हमारा नम था, नम कॉमा, ठीक है, इज ऑड नंबर। क्लियर है। अभी हम यहाँ यूजर से कुछ इनपुट नहीं ले रहे, तो हम ऐसे ही फंक्शन बना रहे हैं नॉर्मल आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। मेरे फंक्शन का नाम इवन अंडरस्कोर ऑड, आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा बिकॉज ये आर्गुमेंटेड फंक्शन है, तो एक आर्गुमेंट चाहिए इसको, मान लो 12। दूसरी बार मैं फिर से कॉल करूंगा। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करता जाता हूँ, आर्गुमेंट्स चेंज करता चलूंगा। ठीक है, एक और डाला, एक और उधर क्या है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। डिफरेंट नंबर यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ आपको। 12 तो यहाँ लगा लो 13, यहाँ लगा लो 15, यहाँ लगा लो 18 एंड रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इवन है उसने वो इवन प्रिंट किया, जो ऑड है उसने ऑड प्रिंट किया, आप देख सकते हैं। तो ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम बनाया है फंक्शनैलिटी के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। आगे हम चलते हैं और डिटेल में फंक्शन को समझेंगे। अभी तो हमने बस फंक्शंस को शुरू किया है, इसको हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। आगे हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स, हम किस किस प्रकार के आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, पोजीशनल आर्गूमेंट्स हमारे पास होते हैं, और कीवर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स में हमारे पास आता है, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स आता है। ये सारी चीज़ें हम अगली आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये हमारी फंक्शन की पहली वीडियो है। लगभग ये फंक्शन जो हमारा चैप्टर है ये हो सकता है कि 3-4 वीडियोज़ के अंदर चला जाए और ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है, मैं इसको बस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आगे आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्रोग्राम क्या होगा। मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, क्या बोलते हैं, इवन ऑड का। इसी प्रकार से आपने एक प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। और वो प्रोग्राम आपका होगा क्या, बेसिकली आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड करके देगा। काफ़ी सिंपल उसका लॉजिक है वैसे तो। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो उसका प्रोग्राम आप बना सकते हैं और उसको आप शेयर कर सकते हैं। आपका एक ये है होमवर्क आप कह सकते हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैंने बनाया था, और एक और आप फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन क्या करने वाला है, बेसिकली 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। आपको रिजल्ट रिटर्न करना है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करवा देना है जहां पर उस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो ये 2 बेसिक प्रोग्राम हैं आपने बनाने हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन के लेक्चर के एज अ होमवर्क की तरह। आगे हम और फंक्शन के बारे में करेंगे, तो आगे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।